हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर राजीव ठुकराल एंड वेलकम टू डेटॉल सुरक्षित परिवार, आपके सब हेल्थ और हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, आप यही कहना चाहते थे ना डॉक? अगर हम छोटे छोटे नुस्खे अपनाएं, छोटे छोटे चेंजेस अपनी जिंदगी में करें, तो इससे हम हाइजीन को आसानी से अपनी जिंदगी में इनकलकेट कर सकते हैं। आप जानते हैं डॉक, मेरे हिसाब से कौन सी तरह का हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है? बताइए। हैंड्स। क्यों? वो इसलिए क्योंकि दिन में हम कितनी बार अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? मेरे ख्याल से हाथों का इस्तेमाल तो हम हर काम के लिए करते हैं, और ये काम हम घर पे करें या ऑफिस में करें या बच्चों के खेलते समय करें। आई मीन वी नीड इट ऑल द टाइम। एंड यू नो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट रक्षंदा, तकरीबन 60 बार 60 टाइम्स इन अ डे वी आर यूजिंग आवर हैंड्स आइदर टू टच द आईज और द माउथ। दिन में कम से कम 60 बार हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं अपने फेस या तो आंखों को टच करने के लिए। That's quite a lot. You know, डॉक, खास तौर से हमारे जैसे लोगों के लिए, who are using makeup on the face, फिर उसको टच करते हैं, और कुछ स्टूडियोज ऐसे होते हैं जहां हाइजीन लेवल्स तो कुछ और ही होते हैं। That's right, मगर आप मेरे बारे में सोचिए, मतलब आई एम अ डॉक्टर, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कितने सारे पेशेंट रोज देखने पड़ते हैं। अगर मैं अपने हाथों को अच्छी तरह साफ ना करूं, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट आसानी से जर्म्स फैला सकता हूं मैं। एब्सोल्युटली करेक्ट डॉग। और हमारे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपकी उंगलियों में पाए जाने वाले जर्म्स बाथरूम यूज करने के बाद दुगने हो जाते हैं। एक जर्म 4 मिलियन गुना तक सिर्फ 8 घंटे के अंदर अंदर बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी केवल 50% मर्द और 25% औरतें बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ धोती हैं। हमारी उंगलियों से हमारी कोहनी तक हमारे हाथों में 2 से 10 मिलियन तक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। डॉक, मुझे तो नहीं लगता कि 50% भी क्या 90% लोगों को ये स्टैटिस्टिक्स पता होंगे। और इस इग्नोरेंस की वजह ये है कि लोग जानते नहीं हैं कि जर्म्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ट्रांसमिट कैसे होते हैं। एक्चुअली देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर। एक तो होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं, एंड दैट इज बिकॉज उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। इनके लिए तो और भी जरूरी है कि इनकी हैंड हाइजीन सही हो। डॉक, मुझे किसी रिसर्चर ने एक बार ये बताया था कि जर्म्स जो होते हैं वो किसी भी सरफेस पर कम से कम 2 घंटे तक जीवित रहते हैं। ये जर्म्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। वी कैन ओनली सी देम विद अ माइक्रोस्कोप। इनकी कोई स्मेल भी नहीं होती। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब हम हाथ पानी से धोते हैं तब ये भी धुल जाए? ये काफ़ी नहीं है कि सिर्फ आपने हाथ को रनिंग वाटर में डाल दिया या कपड़े से साफ कर दिया। उसके हाथ धोने के जो तरीके हैं बहुत स्पेसिफिक हैं, और उनके कुछ स्टेप्स हैं जो ये हैं। सबसे पहले अपने हाथ को रनिंग वाटर के नीचे रखें ताकि वो पूरी तरह गीले हो जाएं। उसके बाद एंटी जर्म सोप अपने हाथों पे मलें ताकि झाग बन जाए। फिर अपने हैंड के पीछे वाले हिस्से को अच्छी तरह से मल लें, और जो वेब स्पेसेस हैं, मतलब उंगलियों के बीच में जो जगह है, उसको अच्छी तरह से साफ करें। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रब योर थम्स। उनको भी अच्छी तरह से साफ करना ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी उंगलियों को इकट्ठा करके नाखून को अपने पाम्स पे मसलें। वंस यू हैव फिनिश्ड ऑल ऑफ दिस, वापस रनिंग वाटर में अपने हाथ को धोएं ताकि पूरा साबुन निकल जाए, और फिर एक ड्राई नैपकिन या टॉवल से अच्छी तरह पोंछ दें। ये सब होने के बाद आप मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं। इतना बेसिक सा काम, यानी कि हाथ धोना, उसमें भी एक टेक्निक इन्वॉल्व है। अब काश ये टेक्निक किसी ने मुझे बचपन में सिखाई होती तो ये अच्छी आदत मुझे भी पड़ गई होती ना। वैसे डॉग, ये आदत आपने डॉक्टर बनने से पहले सीखी या डॉक्टर बनने के बाद? रक्षंदा, दैट्स अ ट्रेड सीक्रेट, बट ये टेक्निक अगर सब लोग सीख लें, ना सिर्फ हम मगर जो व्यूअर्स बैठे हैं, पेरेंट्स, बच्चे, सभी लोग, तो सब लोगों के हाथ स्वस्थ रहेंगे, एंड वी कैन बी सेव्ड फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस। आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली। हर रोज हमें पता नहीं कितने सारे जर्म्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक अच्छी आदत अपनाने से इन जर्म्स का खात्मा हम कर सकते हैं, कई सारी इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं, है ना डॉक? और एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं जनरल हाइजीन के बारे में, क्योंकि हमने हैंड हाइजीन के बारे में बात ऑलरेडी कर ली है। हमारे शरीर के जो बाकी हिस्से हैं, जैसे कि पाँव,
हमारे बाल और नाखून, उनको भी साफ़ रखना चाहिए। कभी कभी नाखूनों के पीछे काफ़ी डर्ट इकट्ठी हो सकती है और उसके अंदर जर्म्स, और उनको निकालना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आई एम श्योर कि आज जो दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं उन्हें एहसास हो गया होगा कि हाइजीन हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है, खास तौर से हैंड हाइजीन। तो फिर देर किस बात की, जाइए और आज ही ले आइए अपने लिए एक अच्छा सा सैनिटाइजर या फिर एक अच्छा एंटी जर्म सोप। शुरुआत कीजिए एक हेल्दी हैबिट की, ताकि शुरुआत हो जाए आपकी स्वस्थ जिंदगी की। ऐसी और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे डॉक्टर ठुकराल, ओनली ऑन योर फेवरेट हाइजीन शो, जिसका नाम है डेटॉल सुरक्षित परिवार। सूखे हाथों के कंपैरिजन में नम या गीले हाथों से 1000 गुना ज्यादा कीटाणु फैलते हैं। मैंने नोटिस किया है कि इसके हाथ बहुत ड्राई रहने लग गए हैं। क्या ये एक्सेसिव हैंड वॉशिंग की वजह से है? अब आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बताएं जिसकी वजह से मैं गार्डनिंग भी एंजॉय कर सकूं और जर्म फ्री भी रह सकूं। हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड काफी सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे दर्शक हमसे पूछना चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की, तुरंत अपने सवाल हमें भेज दीजिए। हो सकता है वो आपका सवाल हो जो हम दिखाएं। आइए देखते हैं कि हमारे पहले दर्शक क्या पूछना चाहते हैं। हेलो डॉक्टर, माय नेम इज़ अंजू। मैं बाहर घूमना बहुत पसंद करती हूँ और बाहर खाना खाना भी बहुत मुझे अच्छा लगता है। और खाना खाने से पहले मैं नॉर्मली बाहर जब मैं मॉल जाती हूँ मैं अपने हाथ धो लेती हूँ साबुन से। और नॉर्मली जिस भी मॉल में मुझे अगर बाथरूम में हैंड ड्रायर मिल जाता है तो मैं अपने हाथ हैंड ड्रायर से सुखा लेती हूँ। पर मैंने हाल ही में सुना है अपने दोस्तों से कि हैंड ड्रायर से हाथ सुखाने में जर्म्स बहुत फैलते हैं। क्या ये सच है? अंजू का ये सवाल मेरे लिए बहुत रेलेवेंट है डॉक, क्योंकि मैंने भी यही सुना है कि ये जो हैंड ड्रायर्स होते हैं एक्चुअली जर्म्स का घर होते हैं। क्या ये सही है? अगर हैंड ड्रायर्स को हम रेगुलरली क्लीन ना करें, दे कैन बी होम टू मिलियंस ऑफ जर्म्स। और वो इसलिए क्योंकि हैंड ड्रायर्स के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो होता है वार्म और मॉइस्ट, दोनों जो बेस्ट होते हैं जर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पब्लिक प्लेसेस में हैंड ड्रायर्स ना यूज़ करें, बेटर टू यूज़ टिश्यूज़। या फिर अपने ही साथ घर से जस्ट कैरी अ क्लीन टॉवल इन योर बैग, है ना डॉक? एक्चुअली आइए देखते हैं हमारे अगले दर्शक क्या पूछना चाहते हैं। हेलो डॉक्टर, मैं एक वर्किंग मदर हूँ और मेरी 4 साल की ट्विन बेटियाँ हैं। बहुत ही मुश्किल लगता है ये इंश्योर करना कि हर टाइम पे उनके हाथ धुले हों, तो स्पेशली आफ्टर द स्वाइन फ्लू स्केयर। तो कैन यू सजेस्ट समथिंग कि उनका हाइजीन लेवल मेंटेन रहे और हाथ भी हमेशा साफ रहें? बड़े लोगों से हाथ धुलवाना ऑन इट्स ओन मुश्किल होता है, बच्चों से हाथ धुलवाना बार बार वर्चुअली इम्पॉसिबल। मगर हम उनके लिए अगर ये एक्साइटिंग बना दें या प्लेफुल बना दें तो वो डेफिनेटली अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएंगे। अनदर वे इज कि आप उनको हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करना सिखा दीजिए। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल जो आया है हमें ईमेल के थ्रू। सवाल ये है, हाय डॉक, मैं हूँ राजेश मल्होत्रा और रोज़ काम के लिए मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ। मेट्रो आपको पता ही है कि काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ तरह तरह के जर्म्स होते हैं, सब एक ही जगह छूते हैं, एक ही रेलिंग को पकड़ते हैं। तो मेट्रो जैसी क्राउडेड जगह पर अगर मैं कुछ हाइजीनिक प्रिकॉशंस लेना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? वहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जो सर्फेसेस हैं जैसे कि डोर हैंडल्स, सीट हैंडल्स, सीट्स, उनको आप बार बार न छुएं। खाना ट्रैवल करते समय तो बिल्कुल ही ना खाएं और घर या ऑफिस पहुँचते ही अपने हाथ को या तो एंटी जर्म सोप से या सैनिटाइजर से साफ कर दें। एब्सोल्युटली करेक्ट, दोज वर सम वैल्यूएबल टिप्स। इन बातों को ज़रूर याद रखिएगा। आइए अब देखें कि हमारे जो अगले व्यूअर हैं
इनकी प्रॉब्लम क्या इतनी सिवियर है? हाय डॉक्टर, मेरा नाम निमृत है। मेरा बेटा 14 महीने का है और अभी क्रॉल करता है। मैं इसके हाथ हाइजीन की वजह से बार बार साबुन से धुलवाती हूँ। मैंने नोटिस किया है कि इसके हाथ बहुत ड्राई रहने लग गए हैं। क्या ये एक्सेसिव हैंड वॉशिंग की वजह से है? इनका जो प्रॉब्लम है डॉग, वो सिवियर नहीं, बहुत क्यूट है। जब हम साबुन से हाथ धोते हैं, कभी कभी हम रिंस करना भूल जाते हैं, तो थोड़ा बहुत साबुन रह जाता है, उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बहुत बार हाथ धोएं तब भी हाथ ड्राई हो सकते हैं। उस वक्त इट इज़ प्रेफरेबल कि हम मॉइस्चराइजर यूज़ करें। अगला सवाल ईमेल के थ्रू ही आया है और लिखने वाली एक हाउसवाइफ है जिनके 2 बच्चे हैं। वो कहती है कि मेरे दोनों बच्चों की हेल्थ और वेलबींग मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनके खाने पीने और क्लीनलीनेस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये देखती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई ना कोई छोटी मोटी इलनेस होती ही रहती है। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे बच्चे हेल्दी रह सकें? अगर आप अपने और अपने बच्चे की हाइजीन का इतना ध्यान रख ही रही हैं, इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम्स का सोर्स कहीं और है। जहां घर में इतने सारे सर्फेसेस हैं जिसको हम बार बार छूते हैं, जैसे कि टेबल टॉप्स, किचन टॉप्स, डाइनिंग टेबल्स, कंप्यूटर टेबल्स, हो सकता है बच्चों को वहां से जर्म्स मिल रहे हैं। तो उन सर्फेसेस को अच्छी तरह से क्लीन करें और ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ऐसी एक और छोटी सी प्रॉब्लम हमारे एक और व्यूअर को है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी अनयूजुअल है। क्या है, देखते हैं। हाय डॉक्टर, मेरा नाम माधवी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। कुछ दिन पहले मुझे सिवियर स्टमक इन्फेक्शन हो गया था और मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैंने जो जर्म्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे गार्डनिंग के टाइम पे, उसी की वजह से हो गया होगा। अब आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बताएं जिसकी वजह से मैं गार्डनिंग भी इंजॉय कर सकूँ और जर्म फ्री भी रह सकूँ। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको इतना गार्डनिंग का शौक है तो ग्लव्स पहन के गार्डनिंग कीजिए, क्योंकि यू कैन गेट स्मॉल कट्स एंड वुंड्स ऑन योर फिंगर टिप्स। इसके अलावा मिट्टी से काम करते करते आपके नाखूनों के नीचे मिट्टी इकट्ठी हो सकती है और दोनों सोर्सेज हैं आपके लिए जर्म्स की। और एक और चीज़ जो आपको करना चाहिए वो ये है कि जब आप गार्डनिंग करके वापस घर में आएँ तो सबसे पहले अपने कपड़े बदलें और फिर ही घर का काम करना शुरू करें। ऐसी अच्छी अच्छी बातें अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो ब्रेक के बाद फिर से आ जाइएगा, जहां पर डॉक्टर ठुकराल और मैं और कुछ बताएंगे आपको हैंड हाइजीन के बारे में, ओनली इन डेटॉल सुरक्षित परिवार। अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हाथ धोने से अस्पताल में होने वाले इन्फेक्शंस को 10 से 50% तक कम किया जा सकता है। ऑफिस पहुंचने के बाद मेरी एक हैबिट है कि सबसे पहले मैं अपने हैंड्स वॉश करता हूं। ये कह रहे हैं कि मर्द जो है ज्यादा हाइजीन कॉन्शियस होते हैं, जो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। तो आपको मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मर्द ज्यादा हाइजीन कॉन्शियस कैसे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टू डेटॉल सुरक्षित परिवार। आज हम आपको बता रहे हैं हैंड हाइजीन के बारे में। डॉक, मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन जैसी चीजों को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बट समथिंग एज बेसिक एज हैंड हाइजीन जो आपकी वेलबींग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपके हेल्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके बारे में हम इतना ज्यादा जानते नहीं और ना ही कोशिश करते हैं पता करने की। डोंट यू थिंक वी नीड टू क्रिएट मोर अवेयरनेस? अगर हाथ धोने की इम्पोर्टेंस लोग समझ जाएं तो न सिर्फ शहरों में मगर देश के किसी भी कोने में हम सब में हर इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। आज भी कुछ ऐसे घर हैं जो हाइजीन और ख़ास तौर से हैंड हाइजीन के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं,
लेकिन देखना ये है, क्या ये आपकी जो स्ट्रिक्ट कसौटी है उस पर खरे उतर सकते हैं? ये तो तभी पता चलेगा जब हम उनके घर जाएंगे। कौन है ये, आप खुद देखिए। हाय पूजा एंड वेलकम टू डेटॉल सुरक्षित परिवार। हाय। संजय, आपका भी स्वागत है। मुझे ऐसा लगता है हाइजीन पे ज्यादा जोर औरतें देती हैं। इज दैट ट्रू और नॉट? वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। लेकिन आपको पता है, हमने एक सर्वे किया था और हमें ये पता चला था कि मेन आर मोर हाइजीन कॉन्शियस। इज ही मोर हाइजीन कॉन्शियस देन यू आर? आई एम। मैं वैसे तो बचपन से भी काफ़ी पर्टिकुलर था, लेकिन अब और भी पर्टिकुलर हो गया हूँ। ऑफिस पहुँचने के बाद इस बात का मैं खास ख्याल रखता हूँ कि हैंडशेक करने के बाद एक आदत बनी हुई है, हर थोड़ी देर में मैं या तो सैनिटाइज करता हूँ या अपने हाथ धोता हूँ। ये तो गड़बड़ हो जाएगी पूजा। ही इज गोइंग टू प्रूव माय थ्योरी रॉन्ग। हाँ बिल्कुल, बट ये बहुत फैक्ट है। इंप्रेस होती जा रही हूँ। रोक लीजिए इनको। बट ये फैक्ट है। I mean, हाँ अच्छा? ये बिल्कुल अपना ना। और ये आदत आपने इनसे सीखी होगी, हो ही नहीं सकता आपने अपने आप। नहीं, इनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब एक हैबिट सी बन गई है और एक लाइफस्टाइल बन गई है हमारी हाइजीन के मामले में। और इतना है कि बच्चों को भी हमने आदत डाली है। वही मैं आपसे पूछना बार-बार चाहती हाथ थी, ये धोने आदत की। आपने बच्चों में डाली है और किस उम्र से डाली है? ये बचपन में क्या था, जब बच्चे छोटे थे तो बार बार स्टमक इन्फेक्शन होता रहता था, डॉक्टर के विजिट्स बढ़ गए थे। तो हमने काफ़ी सोचा इस बारे में कैसे इसको कम किया जाए। तो धीरे धीरे थोड़ा पढ़ा, कुछ सुना इसके बारे में, तो हमने फिर बच्चों को ये हैबिट डाली। जब ये स्वाइन फ्लू फैला था तो हैंड सैनिटाइज़र हम स्कूल में उनको साथ देते ताकि क्लास में भी वो टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहें। स्वाइन फ्लू का एक बारी बीच में आया था बहुत ज़्यादा, तब आपको ये हो गया था कि आपको हर कमरे में, इनफैक्ट मैंने रखा हुआ था कि जब भी कोई बाहर, अंदर बाहर सैनिटाइजर की यूज सैनिटाइजर, सब कार कार में भी में भी, सब कार में भी हर सैनिटाइजर। कार में आपके पास हैंड बिल्कुल, सैनिटाइजर, बिल्कुल। हैंडबैग में भी लेके चलती है? बिल्कुल। कुछ लोग अपने बच्चों को हैंड वॉशिंग सिखाने के लिए कोई अलग तरह की टेक्निक अपनाते हैं, क्योंकि बच्चे ऑन देयर ओन थोड़ा सा बोर हो जाते हैं बार बार हाथ धोने से। ऐसा कुछ किया था आपने अपनी बेटी या बेटे को सिखाने के लिए? बेटी के लिए के साथ मेरे को लगता नहीं है हमने इतनी मेहनत करी होगी, क्योंकि प्रॉब्ली बीइंग अ गर्ल वो शायद उसको बच्चियां हमेशा अच्छी होती है, बिल्कुल। बॉयज दैट आर अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। और बेटे के साथ ज़रूर थोड़ा मुश्किलें आई थी। उसको बोला हमने कि अगर आप नहीं ऐसे करेंगे तो फिर आप बीमार पड़ते रहोगे। आप मानेंगे नहीं, टचवुड, इसका इट हैज़ रियली वर्कड। अब बिल्कुल वो आते ही जैसे सॉकर खेल के आता है वो अपना, सबसे पहले हमारा वो है कि आपको बाहर जो पहन के आ रहे हैं फुटवेयर, वो वहाँ बाहर उतारेंगे और देन आप अपना चप्पल्स जो घर में पहनने वाले वो पहन के सीधा ही बाथरूम में जाके पैर धोता है और हाथ वॉश करके, एंड देन फिर वो ही एंटर्स द हाउस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो और अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा आप दोनों के लिए, आपके परिवार के लिए, आई एम श्योर कि आप लोग इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो डॉक, क्या कहना है आपका? कुछ इनपुट्स मैं भी देना चाहूँगा। घर में तो आप अपना हाइजीन मेंटेन करती ही हैं, इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, ऑफिसेज, मॉल्स या फिर हॉस्पिटल्स, वहाँ पर भी हैंड हाइजीन बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करें। लोगों के सवालों के बाद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे? सो देन यू आर रेडी फॉर माई शॉर्ट क्विज? योर क्विक क्वेश्चंस। एब्सोल्युटली। पूछिए। ओके, आप एक पार्टी में गई हैं, बहुत डिलिशियस बुफे है, ज़्यादातर इंडियन फूड है और हाथ से खाना खाना पड़ता है, हाथ धोएंगी या नहीं? खाना खाने से पहले हमेशा 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 हाथ धोना जरूरी है। और खाना खाने के बाद? ऑब्वियसली तब तो जरूरी है ही। ये भी कहते हैं कि इन्फेक्शंस को 40% कम किया जा सकता है अगर आप हैंड वॉश करें। यस और नो? मुझे तो लगता है यस। क्या ये सच है कि औरतों से कई ज़्यादा मर्द खाना बनाने से पहले हाथ धोते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। औरतें हमेशा मर्दों से ज्यादा हाथ धोती हैं। सो माय आंसर इज नो। वेल एक्चुअली रिसर्च शोज दैट इस मामले में मेन विमेन से ज़्यादा कॉन्शियस हैं। रियली? अगर कोई और मर्द ये कहता ना तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, लेकिन क्योंकि एक डॉक्टर ये कह रहा है, आई हैव नो ऑप्शन बट टू बिलीव इट। यू आर राइट डॉक।
आगे बढ़े। बिल्कुल। क्या डैम्प हैंड्स में ज़्यादा जर्म्स होते हैं या फिर ड्राई हैंड्स में? गीले हाथों में। मगर ये तो आपने गेस किया होगा, है ना? फिर भी 10 on 10 टू यू अगेन। क्या करे डॉक, आई एम सो यूज्ड टू बीइंग परफेक्ट। और अगर जिंदगी में आप भी परफेक्शन की तलाश में हैं, आप चाहते हैं परफेक्ट हाइजीन, तो हर शनिवार शाम 7 बजे देखिए हमारा हाइजीन बेस्ड शो डेटॉल सुरक्षित परिवार, जहां पर डॉक्टर ठुकराल और मैं हर हफ्ते एक नया हाइजीन रिलेटेड इशू लेकर आएंगे। टिल नेक्स्ट वीक, बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी 100% श्योर। यहाँ पर हम आपको कोई 5-year प्लान नहीं दे रहे हैं, बल्कि लाइफ लॉन्ग जर्म फ्री पॉलिसी दे रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं घर की, ताकि आप रहें हेल्दी, हैप्पी और सुरक्षित।